हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th के लिए एक नया सा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रायिकता। ये प्रायिकता चैप्टर के लिए ये आज हम लोग जो देखने वाले हैं या इसका पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रायिकता के डेफिनेशन और परिभाषा, फॉर्मूला वगैरह को देखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे कि प्रायिकता क्या होता है, कैसे प्रायिकता का उपयोग करते हैं और मैथ में प्रायिकता का आखिर क्या इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। और बहुत ही छोटा और शानदार आसान सा टॉपिक है। इसको हम लोग इस चैप्टर पर टोटल 4 वीडियो बनाएंगे, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर लेवल के क्वेश्चन को 10th क्लास के लेवल पर कवर करेंगे। इस चैप्टर से आपको बोर्ड में जो होता है 5 से 8 नंबर के बीच के क्वेश्चन कवर होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, सभी पार्ट्स को कवर कर लीजिएगा एकदम पक्के से। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ में अगर आपको इस चैप्टर पर या अन्य चैप्टर पर 10th क्लास की तैयारी आपको अच्छे से करनी है तो आप प्ले स्टोर से नेशनल एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसका नोट्स भी आप देख सकते हैं। इस पे और भी क्वेश्चन दे सकते हैं या टेस्ट देकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रायिकता के बारे में। और सबसे पहले हम लोग प्रायिकता में अगर पढ़ेंगे तो प्रायिकता का डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। प्रायिकता का सीधा मतलब आपको जो जानना है कि प्रायिकता, अगर कोई बोले कि प्रायिकता क्या होता है तो प्रायिकता का मतलब समझना है अनुमान। एक प्रकार से समझिए तो अनुमान या फिर हम कहें जुआ, जो प्रायिकता होता है एक प्रकार का परिचय। अगर इसका देखेंगे कि प्रायिकता क्या कहा जाएगा तो प्रायिकता का सीधा मतलब समझिए अनुमान या फिर संभावना। अनुमान या फिर क्या हम कहेंगे इसको, संभावना। किसी चीज का घटने का चांस क्या है, क्या अनुमान है कि वह काम होगा नहीं होगा। जैसे आप बोलचाल के भाषा में देखे होंगे कि आज लग रहा है कि बारिश होगा, आज ज्यादा चांस है कि फलाना देश मैच जीतेगा। तो ये जो चांस हो रहा है, जो हम अनुमान लगा रहे हैं, सो जो हम संभावना बता रहे हैं, इसी संभावना को क्या कहा जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। बोलचाल के भाषा में इसको हम लोग तुक्का, अपने ठाठ ठेठ भाषा में इसको तुक्का कहेंगे, अनुमान कहेंगे। इसी को हाई फाई शब्द मैथ में इसी को प्रायिकता कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी घटना में अगर घटित होने की जो संभावना होती है, इसकी संख्यात्मक रूप को या मापने को ही क्या कहा जाता है, तो इसी संख्यात्मक रूप को संभावना, कितना संभावना है, कितना चांस है कि कौन जीतेगा, लड़ाई में कितना चांस है कि कौन जीतेगा, आज बारिश होने की कितनी संभावना है, तो इसी चीज का जो संख्यात्मक वैल्यू है, अंक में जो मान होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि आप अगर बादल उदल है तो आप देख के बताते हैं कि हाँ ज्यादा चांस है कि बारिश होगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, हम बता रहे हैं, प्रायिकता बता रहे हैं। ठीक है। इसका अलग अलग जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप हम बोले कि हम सिक्का को एक उछालते हैं, तो सिक्का को उछालेंगे तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम जो ये बता रहे हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो यह एक प्रकार का क्या बता रहे हैं, हम इसका प्रायिकता बता रहे हैं या हम संभावना बता रहे हैं कि हाँ हमारा हेड रहेगा, 50% चांस है कि हेड आएगा। ठीक है। या फिर अगर एक लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें जो पासा फेंकेंगे तो उसमें कोई एक बोलता है कि 4 आई, 6 आई, तो जो अंक आने की संभावना होती है, तो ये जो संभावना, ये जो अनुमान होता है, इसी को कहा जाता है प्रायिकता। क्या यह बात आई समझ में। प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान या फिर प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, जैसे कि आपके घर में अगर नया नया हिताई है तो घर में छोटे बच्चों को पैसा मिलता है, तो इस पैसा मिलने की संभावना क्या है, ज्यादा है। लेकिन हिताई जितने पुराना होते जाएगा तो वो पैसा मिलने की संभावना उतने कम होते जाती है। तो ये चीज को क्या कहा जाएगा, प्रायिकता कहा जाएगा। क्या डेफिनेशन आया समझ में कि किसी घटना को घटित होने की जो संभावना होती है, इसी का अंकीय मान क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके एकदम आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इस पे कि अगर प्रायिकता को आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उपयोग में हम देख सकते हैं, तो प्रायिकता अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। जो घटना अभी घटित हुई नहीं रहती है, लेकिन हम उसका घटना घटने से पहले, अभी कुछ हुआ नहीं है उससे पहले अनुमान लगाते हैं। जब जैसे कि गांव में कोनो लड़का खूब कुदा रहा है, मोटरसाइकिल जहजिया काट, लहरिया काटे से मोड़ रहा है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं जब हिसाब से लहरिया काटत हो ना, जरूर एक तरफ का ठेवना छिलवई है।
तो हम लोग अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप मौसम वाला देखते हैं तो उसमें पहले देखता है कि हाँ, देता है कि हाँ 80% संभावना है कि बारिश होगा, 60% संभावना है कि बारिश होगा। तो ये मौसम विभाग की जो जानकारी होती है यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रायिकता होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो मेडिकल क्षेत्र में होता है, जब हम बीमारियों का पता लगाते हैं तो कई बार ऐसी बीमारियां को हम पता लगाते हैं तो उसमें वह बीमारी होती भी नहीं है। तो यानी कि वो हम संभावना लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, किसी टेस्ट से जांच करते हैं तो संभावना कर लगता है कि हाँ इतना % संभावना है कि ये चीज घटना घटेगा। वो रिपोर्ट 100% एकदम सही नहीं होता है, उसमें 99%, 90%, 95% तक का संभावना रहता है कि वह चीज जो होगा सही होगा। तो ये जो है मेडिकल सेक्टर में प्रायिकता का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, मौसम विभाग में इसका उपयोग होता है। इसी तरह खेल कूद के भी क्षेत्र में प्रायिकता का उपयोग होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, अनुमान लगाया जाता है पहले से। आप इसको जुआ कहते हैं, ड्रीम 11 पर पैसा लगाते हैं, तो वह सब भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रायिकता होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे बिजनेस वगैरह के सेक्टर में कि कहाँ पर कंपनी भी, बड़ी बड़ी कंपनियां, कि किस जगह पर कौन सा सामान चलेगा। जैसे बाजार में कुछ चीज बिकता है लेकिन गांव में वो चीज नहीं बिकेगा, गांव में का चीज बाजार में नहीं बिकेगा, क्योंकि वो लोग कंपनी जानती है कहाँ के लोग कैसे हैं, किसको क्या बेचना है। तो इसके लिए वह लोग क्या करता है, अनुमान लगाता है, प्रायिकता लगाता है, संख्यांकी लगाता है कि कहाँ पर कौन सा सामान बिकेगा। तो जो प्रायिकता होता है इसका उपयोग मौसम विभाग में, इसके अलावा आपको खेल कूद में, या बिजनेस के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, या फिर अलग अलग आप अपने घरेलू उपयोग में भी प्रायिकता का बहुत जगहों पर उपयोग करते हैं। कि कौन सा लड़का का, जैसे कि हम ही लोग पढ़ा रहे हैं तो बार बार आपको टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट के नंबर के आधार पर हम लोग आपस में अनुमान लगाएंगे कि कौन सा लड़का बिहार बोर्ड में कितना नंबर लाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, प्रायिकता हो गया। अनुमान लगाना कि कितना आएगा, क्या चांस है किसी घटना को घटने का, इसी चीज को कहा जाता है प्रायिकता, अनुमान लगाना। आया बात समझ में? आई होप आपको अभी तक ये सब बातें समझ में आई है कि प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान। कोई घटना अभी घटी नहीं है, घटने वाली है, और उसका हम पहले से अगर अनुमान लगाते हैं तो उसी को कहा जाएगा प्रायिकता। क्या यह बात आई समझ में? इसमें अगर हम आगे देखेंगे प्रायिकता को लेकर तो इसमें कुछ शब्द जो होगा आपको किताब में सवाल बनाते समय प्रायिकता का, जैसे प्रायिकता का मतलब हो गया अनुमान, उसी तरह से इसमें कुछ कुछ शब्द आते हैं बार बार काम में, जिसमें से पहला शब्द है आपको प्रयोग। तो ये जो प्रयोग शब्द होता है, एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, तो ये जो होता है किसी का उछालना। प्रयोग का मतलब कि कोई काम हम कर रहे हैं तो कौन सी घटना को पे हम काम कर रहे हैं, किस चीज के बारे में रिजल्ट अनुमान हम लगा रहे हैं, तो जिस बारे में अनुमान लगाते हैं उसी चीज को कहा जाता है प्रयोग। जैसे हम सिक्का को उछालने के बारे में कि हेड आएगा टेल, तो यहाँ पर घटना क्या है, सिक्का का उछालना। सिक्का का उछालना क्या है, एक प्रकार की घटना है। आप बाजार में जाते हैं, घरे से कोई बोल दिया कि लड़की साड़ी लेके आए, तो आप बाजार में जाते हैं साड़ी खरीदने, तो साड़ी खरीदना एक प्रकार की क्या हो गया, घटना हो गया। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैच जीतना या हारना, तो ये जो हो गया आपका खेलना जो है एक प्रकार का क्या हो गया, घटना हो गया या प्रयोग हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे, या तो हार सकते हैं या जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घटना क्या होगी, तो अगर जैसे कि खेल कूद है तो खेलना एक प्रकार का क्या हो गया, प्रयोग हो गया। इसमें खेल के दौरान या तो आप हारेंगे या तो आप जीतेंगे, तो हारना और जीतना एक प्रकार की क्या हो गया, घटना हो गया। अगर सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का का उछालना, जो हम काम करते हैं तो उस काम को कहा जाएगा प्रयोग, और उसमें जो रिजल्ट आ सकता है उस रिजल्ट को कहा जाएगा घटना। जैसे कि अगर हम सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का का उछालना क्या कहलाएगा, प्रयोग, और जब हम सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार का घटना हो गया। कि सिक्के पर हेड आने की चाहे टेल आने की, तो किसी घटना को यहाँ पर क्या कहेंगे, घटना का मतलब कि उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लूडो छक्का खेल रहे हैं, तो लूडो छक्का खेलना एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार का प्रयोग हो गया। और इसमें आपको जो अंक आएगा वह अंक कौन सा आएगा लूडो छक्का पे, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और नहीं तो 6 आएगा। तो ये जो घटना हो रही है इसे कहा जाएगा घटना। जो रिजल्ट आउटपुट निकल के आएगा उसे घटना, और जो हम काम कर रहे हैं उसे कहा जाएगा प्रयोग। क्या यह दोनों बात समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर एक है प्रतिदर्शित समिष्ट या सैंपल स्पेस। सभी परिणाम, जितने भी संभव परिणाम होते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं कुल परिणाम। कुल
परिणाम। कुल परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं? सभी घटनाओं का एक सामूहिक रूप, ठीक है, को क्या कहा जाता है? हमारे पास में प्रतिदर्श समिष्ट या सैंपल स्पेस कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि एक सिक्का है, अगर हम सिक्का को उछालेंगे तो अगर हम बोलेंगे तो घटना एक ही को घटेगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन कुल कितना रिजल्ट आ सकता है? तो रिजल्ट कुल आ सकता है दो, या तो हेड या तो टेल। लेकिन आएगा कौन? या तो हेड आएगा नहीं तो टेल। अगर हम लीडो छक्का को फेंकेंगे तो लीडो छक्का फेंकने पर घटना जो कुल आ सकता है, यानी प्रतिदर्शी स्पष्ट कितने हो सकते हैं? तो 6 हो सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन कब आएगा? तो एक बार लीडो छक्का फेंकेंगे तो कोई एक ही अंक आएगा, या तो 1 आए या तो 2 आए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में इसी को कहा गया है कि यहाँ पर जो सिंपल स्पेस है, अगर सिक्का को उछालेंगे तो उसमें सिंपल स्पेस हेड और टेल कितने कहे जाएंगे? 2। लेकिन घटना कितनी घटेगी? या तो हेड घटेगा और नहीं तो टेल, कोई एक हम लेंगे। समझ गए बात को? समझ में आ गया? तो कुल परिणाम को कहा जाता है प्रतिदिष्ट समिष्ट, और जो एक परिणाम होता है जिसके बारे में बात किया जाएगा उसे कहा जाएगा घटना, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी में पीई कहा जाता है, इवेंट को कहा जाएगा घटना, और कुल स्पेस को कहा जाता है पीएस, ठीक है। क्या यह बात आई समझ में? तो हमारे पास किसी भी घटना के बारे में अध्ययन करना होगा तो जिसका अध्ययन करेंगे उसे हम प्रयोग कहेंगे। उसमें जो एक घटना आने वाली है, जिस पर अध्ययन करेंगे वह घटना हो जाएगा। और सभी घटनाओं का एक समूह, क्या क्या आ सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है, उन सभी संभावनाओं को कहा जाता है प्रतिदर्शी समिष्ट, ठीक है। और हमारे पास में एक चीज और, बार बार अगर आप सवाल वगैरह देखेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा जिसे कहा जाता है सांप्रायिक घटना। क्या कहा जाता है? सांप्रायिक घटना। तो ये सांप्रायिक घटना क्या होती है? तो सांप्रायिक घटना, सम का मतलब आपका समझ दिए गए हैं, सम माने होता है बराबर, और प्रायिक का मतलब प्रायिकता। तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता बराबर हो, सम माने बराबर, बराबर बराबर चांस, दो घटनाएं घटने की प्रायिकता अगर 50-50 है, 50% चांस है, तो उसको क्या कहा जाता है? समप्रायिक घटना कहा जाता है। मतलब इसका सीधा सा मतलब आप समझिए कि जो हमारा आंसर यदि आ रहा है तो कुल घटना का मान 2 और हमारा एक चूज करे, मतलब आधा आधा संभावना है। जैसे कि अगर आप सिक्का को उछालेंगे तो आप या तो हेड बोलेंगे नहीं तो टेल बोलेंगे। तो यहाँ पर कुल घटना 2 है, 2 में से आपको एक चूज कर रहे हैं। तो किसी घटना को अगर आधा आधा होने की संभावना, जितना भी परिणाम है उन सबको घटने की प्रायिकता एकदम बराबर बराबर है, मतलब 50% का चांस हो, तो ऐसे केस को क्या कहा जाता है? समप्रायिक घटना कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि लीडो छक्का में कौगो अंक होता है, तो लीडो छक्का में 1 2 3 4 5 या 6, यही 6 अंक होता है। तो इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता कहेगा। तो सम संख्या कहने का मतलब 2 4 या 6। तो यानी कि इसके कुल घटना का आधा, 3 गो हिस्सा है सम आने का। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो संभावना है वह समप्रायिक है, मतलब आधा चांस है। 6 गो अंक था, 6 में से 3 सम आ गया, तो सम संख्या आने की प्रायिकता एक प्रकार का क्या हो जाएगा? समप्रायिक। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या 1 3 और 5, तो विषम संख्या आने की भी प्रायिकता समप्रायिक है। लेकिन अगर कहेगा कि 4 आने की प्रायिकता बताए, तो 4 खाली इसमें एगो है और कुल अंक है 6, तो वह प्रायिकता जो है नहीं है। आपको समप्रायिक कहने का मतलब उसका प्रायिकता का मान कितना रहना चाहिए? 1/2। अगर सभी परिणाम आने की संभावना 50% है, आधा आधा का चांस रहेगा, तब जाके उसे कहा जाता है समप्रायिक। आया बात समझ में? अभी हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कि समप्रायिक, जैसे फॉर्मूला जब हम प्रायिकता का देख लेंगे तो उसके बाद यह हम जान जाएंगे कि समप्रायिक कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको ये जान लीजिए कि जब भी समप्रायिक होगा तो समप्रायिक घटना की प्रायिकता का मान होता है 1/2 कहे, परसेंटेज में कहे तो 50%, या फिर इसको दशमलव में कहे तो 0.5, ठीक है। तो प्रायिकता का मान कितना होता है? अगर प्रायिकता का मान 1/2 हो या 50% हो या 0.5 हो, तब ऐसी घटना को कहा जाता है समप्रायिक। या फिर हम कहेंगे कि समप्रायिक प्रायिकता वह होती है जिसमें घटना घटने की प्रायिकता या संभावना आधी हो, समान संभावना होने का और नहीं होने का, दोनों की प्रायिकता एकदम चांस 50% हो। जैसे हेड और टेल का, तो कोई अगर सिक्का उछाल के बोलेगा कि हेड आएगा,
तो चाहे हेड आए टेल आए, क्योंकि दुइये को है तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो वह 50-50 चांस है। लेकिन ऐसा सिक्का होता जिसमें 3 गो पहलू होता, हेड होता, टेल होता, एगो और ही कोनो होता, तो वहां पर हेड आने का चांस खाली बराबर का नहीं होता है, हेड टेल के अलावा एक और चांस बन जाता। ठीक है, तो समप्रायिक घटना वैसी घटना, सम माने बराबर, अगर परिणाम बराबर घटने और नहीं घटने की प्रायिकता यदि समान होती है, या प्रायिकता का मान चांस कोनो चीज का संभावना 50-50% है कि 50% है कि बारिश होगा, 50% है कि बारिश नहीं होगा, तो ऐसी घटना को कहा जाता है समप्रायिक घटना। आया बात समझ में? तो यहां तक आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके फॉर्मूला वगैरह पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रायिकता का जब इतना कुछ समझे, कुछ टर्म वगैरह समझ गए, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रायिकता का आखिर फार्मूला क्या होता है, कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अगर इसके सूत्र की बात करेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता के सूत्र की बात करेंगे तो प्रायिकता बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा भाई? संभव परिणाम, परिणाम, और बटा में होता है कुल परिणाम। अगर आपको प्रायिकता कहेगा तो प्रायिकता का फॉर्मूला संभव परिमाण, परिणाम, परिणाम, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, इसी को कहा जाता है प्रायिकता। कहने का मतलब, अगर आपको कभी किसी चीज के घटना के बारे में बोलेगा कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि हम 5 गो गेंदा रखे हैं, 2 गो लाल है, 2 गो हरा है, 1 गो पीला है, तो उसमें पीला निकालने का प्रायिकता चाहे हरा निकालने की प्रायिकता, तो हरा वाला गेंदा तो 2 था, तो यहाँ पर हम संभावना 2 लिखेंगे और कुल लिखेंगे नीचे में 5। तो संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। प्रायिकता में आप ये बात जान लीजिए, प्रायिकता चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला है, और वह फॉर्मूला क्या है कि प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम मतलब कि वह परिणाम क्या है जो हमको जो पूछा गया, जिसकी प्रायिकता निकालना है, उसका संभावना कितना है, क्या क्या हो सकता है, और नीचे में कुल परिणाम को लिखा जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है प्रायिकता का फॉर्मूला। अभी हम लोग इस पे सवाल करेंगे तो और अच्छे से ये बातें समझ में आएगी। ठीक है, अभी हम आपको इस पे 1-2 सवाल पहले दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। प्रायिकता का मान कभी भी होगा तो वह कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर उसके बीच में होगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। इसमें ये चीज है कि प्रायिकता का मान 1 भी होगा, प्रायिकता का मान 0 भी होगा, बात सही है, लेकिन किसका मान 1 होगा, तो जिसका 100% एकदम चांस है, जो निश्चित है कि होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर ले, जो घटना निश्चित होती है उस निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। और जो घटना कभी न घटने वाली हो, अनिश्चित घटना, अनिश्चित कहने का मतलब वह घटना जो कभी भी घटे ना, कभी घटे ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि सूरज का पूरब में उगना। यह बात हमेशा सही है कि जब भी सूरज उगेगा तो पूरब में ही उगेगा, तो यह बात निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता कितना होगा? 1। अगर हम ये बात कहें कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी घटना है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती है, तो उस घटना की जो प्रायिकता होगी उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी 0। असंभव रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा, और जो घटना एकदम 100% निश्चित है, असंभव है, जो घटना असंभव होगी उसका प्रायिकता का मान जो होगा वह प्रायिकता का मान संभव, असंभव, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है, और जो निश्चित घटना होगा उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1। जैसे कि अगर हमारे पास एक बगीचा में आम के पेड़ है 10 गो, और हम आम के बगीचा में गए और जामुन खाने का मन कर दिया, तो क्या हमको आम के पेड़ पर जामुन उगेगा? उगेगा? नहीं उगेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वही बस चुरा के निकाल देंगे। तो आम का पेड़ है तो उसमें जामुन नहीं उगेगा, तो जामुन उगने की प्रायिकता असंभव है, मतलब उसका प्रायिकता का मान 0। और 10 का 10 पेड़ आम का है,
तो हम जब भी जाएंगे वहां पर आम ही हमको मिलेगा, आम के अलावा दूसरा कोई फल नहीं मिलेगा। तो वहां पर उस आम का प्रायिकता क्या हो गया, निश्चित। लेकिन अगर आम भी है अमरूद भी है तो वह एकदम 100% चांस नहीं है कि आम में मिलेगा, आम भी मिल सकता है और अमरूद भी मिल सकता है। तो जो एकदम 100% निश्चित होगा तो उसका प्रायिकता का मान 1, और जो कभी घटित ही नहीं होगा, एकदम 100% श्योर है कि होगा ही नहीं, अगर असंभव घटना रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 0। और नहीं तो बाकी सभी घटनाओं में प्रायिकता का मान 0 से लेकर कितना के बीच में, 1 के बीच में होता है। जैसे कि सूरज का पूरब में निकलना, तो सूरज के का पूरब में निकलना ये मान क्या है, 100% श्योर है कि सूरज पूरब में उगेगा, तो इसका प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर हम ये बोलेंगे कि हम लूडो छक्का में 7 ला दिए, तो लूडो छक्का में जो होता है पासा, उसका मान 1 से 6 तक होता है, तो क्या उस पे 7 आएगा, नहीं आएगा ना। तो 7 नहीं आएगा, तो 7 आने की जो प्रायिकता लिखेंगे वह कितना लिखेंगे, 0। वो असंभव है भाई, नहीं आ सकता है। अब ये मत कहना कि सर जुआ में 2 गोल लेके जाएंगे, 2 गो रहेगा तो हो जाएगा, नहीं, 1 की बात हम बोले हैं। या फिर अगर हम बोलेंगे कि एक पासा है, चाहे एक लूडो छक्का वाला हम गट्टी लिए हैं, और उस पे 6 या उससे कम आने की प्रायिकता, तो जब भी लूडो छक्का होगा तो उसमें या तो 6 आएगा तो कम ही आएगा, तो इसका प्रायिकता 100% है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। आया बात समझ में। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। और अगर हम बोलेंगे कि प्रायिकता का मान किससे किसके बीच में होता है, तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 कब होता है, तो जब घटना असंभव होती है तो 0 होता है, और जो घटना एकदम निश्चित होती है तो उसका मान 1 होगा। 100% घटेगा वही होगा ही, तो एकदम 1, और जो नहीं होगा घटना उसका मान है 0, एकदम नहीं होगा तो 0, होगा तो 1। आज संभावना है, चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसका मान होगा 0 से 1 के बीच में। और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और कभी भी 0 से कम, मतलब प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, या प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता नहीं है। क्या यह बात आई समझ में सभी लोगों को, ठीक है। तो इस पे अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पास में कुछ सवाल है। यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाती है ये भी कि प्रायिकता में आपको अगर जो घटना घट रही है और नहीं घट रही है दोनों को मिला देंगे तो प्रायिकता का कुल मान कितना होता है, 1 होता है। इस पे सवाल आगे कराएंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग तरह के अभी हम देखने वाले हैं कि सवाल किस किस टाइप के आएंगे। वीडियो थोड़ा सा क्योंकि डिटेल में बता रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 40 से 50 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन एक वीडियो आपको प्रायिकता को सिखाने के लिए समझाने के लिए पर्याप्त वीडियो है, ठीक है। तो इसमें किस किस तरह के सवाल आएंगे, तो पहला जो सवाल का कैटेगरी बनता है वह सिक्का को लेकर सवाल पूछेगा। उसमें कोई सिक्का दे देगा सवाल में आपको बोर्ड के, और वही बोलेगा कि सिक्का को हम उछाले हैं, एक सिक्का को उछाले हैं तो उसमें हेड आने का क्या चांस है, टेल आने का क्या चांस है, ऐसे सवाल पूछेगा सिक्का को लेकर। तो जैसे पूछा क्या है सवाल सिक्का को लेकर कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित कहने का मतलब हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो एक सिक्का पर प्रायिकता पूछा गया है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, संभव परिणाम। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, प्रायिकता का फॉर्मूला संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। कुल परिणाम एक तो फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, प्रायिकता चैप्टर में एक फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम मतलब संभावना। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का का 2 पहलू होता है, एक पहलू होता है हेड का और एक पहलू होता है टेल का। तो इवेंट यहाँ पर घटना 2 घटेगी। अगर हम सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हमको बोला गया है हेड आने की संभावना, तो हेड आने की संभावना यहाँ पर कितना है, 1, एगो हेड एगो टेल। तो आने की संभावना कितना है, 1, और कुल कितना है, तो कुल परिणाम हमारे पास एक हेड और एक टेल मिला दिए तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर कुल प्रायिकता का मान होता है 1/2, और अगर हाँ सॉरी यहाँ पर कुल परिणाम निकल के आता है 2 और हेड आने की संभावना है 1, तो संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, कहने का मतलब 1/2। ये हमारे पास में हो गया प्रायिकता किसका, हेड आने का। सवाल में यदि टेल आने की प्रायिकता पूछता तो टेल आने का भी संभावना 1 है, क्योंकि टेल कगो है, एगो है।
और कुल परिणाम कितना है 2। तो यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता भी है 1/2 और हेड आने की प्रायिकता है PH। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो पढ़ेंगे प्रायिकता किसका, हेड का, और P ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए T, मतलब कि टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आया। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया, आप हमें बताइए कमेंट करके कि अगर हमारे पास कोई ऐसी घटना है जिसका प्रायिकता का मान 1/2 आता है तो ऐसी घटना को क्या कहा जाता है। याद है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, अगर ऐसी कोई घटना जिसमें प्रायिकता का मान 1/2 आएगा तो ऐसी घटना को कहा जाएगा समप्रायिक। क्या कहा जाएगा, समप्रायिक। तो ये एक प्रकार का आंसर, आपका सवाल तो यही खत्म हो गया कि हेड आने की प्रायिकता कितना है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। लेकिन पूछेगा कि यह किस प्रकार की प्रायिकता है, तो यह एक प्रकार की कैसी प्रायिकता है, तो समप्रायिक है। कैसी प्रायिक है, समप्रायिक, समप्रायिक घटना है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास प्रायिकता 50-50 का है, 1/2 आया। आया बात समझ में। तो पहला ये सिक्का उछालने की कैटेगरी पर आपसे सवाल पूछ सकता है, इसको आप रोक के नोट भी करेंगे। चाहे आप नेशनल एकेडमी के ऐप पर अगर देखेंगे तो वहां पर ये सभी आपको नोट्स के रूप में मिलेंगे। नेशनल एकेडमी ऐप पर फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री में आपको वहां पर जाकर देखना है, और इस पे सवाल भी आएंगे बहुत सारे, उसमें प्रैक्टिस भी करने के लिए। दूसरा जो कैटेगरी है सवाल का, या तो प्रायिकता के सवाल में आपको सिक्का को उछालेगा और सिक्का से वह थक जाएगा तो पासा उछालेगा। पासा कहने का मतलब लीडो छक्का। अब अगर लीडो छक्का उछालेगा तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अगर एक पासा है तो उसमें टोटल इवेंट कितने हैं। अगर हम इवेंट की बात करेंगे, कुल इवेंट की, तो यहाँ पर हमारे पास में कुल इवेंट जो है सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, तो पासा पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो आपको कुल जो घटनाएं घटेंगी वह घटेगी 1 से लेकर कितना तक, 6 तक। तो आपसे पूछा गया है आने की प्रायिकता बताएं। तो प्रायिकता का तो फॉर्मूला सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर होता क्या है भाई, तो होता है संभव परिणाम, परिणाम, संभव परिणाम आप बटे में क्या होता है भाई, कुल परिणाम। बच्चा बच्चा बोलेगा कि संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। प्रायिकता का मतलब है संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहाँ पर हमारे पास में संभव परिणाम का मान क्या है, तो संभव परिणाम बोलेंगे कि संभावना सम संख्या आने की क्या है। तो सम संख्या आने का मतलब है, सम संख्या कौन है यहाँ पर, 2, इसके बाद है 4, उसके बाद है 6। तो यानी एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कितना चांस निकल के आया, तो चांस निकल के आया 3। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम, संभावना 3 का है, लेकिन कुल को इवेंट आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इवेंट है 6, लेकिन 6 में से 3 ऐसा है जो सम आ सकता है। 3 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। क्या बात आई समझ में। और अगर ये 1/2 आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में अगर ऐसी कोई प्रायिकता या ऐसी कोई घटना जिसमें प्रायिकता का मान 1/2 आता है तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो समप्रायिक घटना कहते हैं। क्या कहेंगे, समप्रायिक घटना। ठीक है, क्या यह बात आई समझ में आप लोगों को। तो हमने 2 कैटेगरी का सवाल आपको कराया। पहला कैटेगरी सिक्का उछालने का, दूसरा लीडो छक्का खेलने का, पासा फेंकने वाला। जुआड़ी मत बन जाना, हम पासा फेंकने की बात बोल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मेला में जाके कहा तो जुआ खेल रहे हो बैठ के। अगला जो होता है वह थैला वगैरह पे आधारित आपको सवाल बोलेगा कि इस तरह से गेंद वगैरह रख दिया है, उसमें आपको इवेंट सोचने की जरूरत नहीं, इवेंट दे दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया कि एक थैला में 5 गो लाल गेंद है, 3 गो सफेद है और 2 क्या है, काली गेंद है। तो हमारे पास यहाँ पर रेड बॉल की संख्या है कितना, 5। इसी तरह से व्हाइट वाले बॉल की संख्या है 3 और ब्लैक वाले की संख्या कितना है, 2। एक थैला था, थैला में हमने गेंद रखा है। गेंद है हमारे पास में रेड वाला 5 गो, सफेद वाला 3 गो, काला वाला 2 गो। क्या यह हो गया। आपको बोला गया है कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। आपको प्रायिकता पूछा गया है सफेद वाले का, तो प्रायिकता चाहे किसी का भी पूछे, प्रायिकता का तो फॉर्मूला तो नहीं ना बदलेगा भाई। प्रायिकता बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बताए हैं अभी कि प्रायिकता का मतलब फॉर्मूला बनेगा
संभव परिणाम, संभव परिणाम और बटा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर इस सवाल का आपको संभव परिणाम बोलेगा तो हमको जो पूछा गया है प्रायिकता, इसको हम नीचे करें, प्रायिकता जो पूछा गया व्हाइट वाले का पूछा गया है, तो व्हाइट वाले का संभावना कितना है, तो व्हाइट वाले की संभावना कितना यहाँ पर है 3 है, तो हम लिखेंगे कि कितना है 3 और बटे में कुल परिणाम, तो कुल है 5 और 3 8 और 2 10, तो 3 बटा में 10। यहाँ पर आपको जो है परिणाम का मान निकल के जो आया है वह कितना आया है, तो 3 बटा में 10 आया। बात समझ में, 3 बटा में 10 किसका, तो सफेद वाले का। अगर सवाल में आपको ब्लैक वाला पूछ देता है कि प्रायिकता बताइए ब्लैक वाले का, तो ब्लैक वाले का पूछेगा तो हम यहाँ पर जो गेंद की संख्या लेंगे वह किसका लेंगे, ब्लैक का। जिसका पूछेगा उसका ऊपर में, तो ब्लैक का पूछा तो ब्लैक का संख्या लिखेंगे ऊपर में और नीचे में कुल लिखेंगे। कुल कितना है 5 3 8 2 10, 2 बटा में 10 खचाक से निकाल देंगे 1 बटा में 5, 1 बटा में 5 आया। बात समझ में, तो आपको यहाँ पर ब्लैक वाले की प्रायिकता आ गया 1/5, जिसका पूछेगा उसका मान ऊपर में, नीचे में कुल मान निकल के आ गया प्रायिकता। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या, संभव परिणाम, मतलब जो घटना पूछेगा उसकी संभावना कितना है और नीचे में कुल कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और आप लोग को अब देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम लोग जो देखेंगे, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो पोर्शन है हम लोग क्वेश्चन वगैरह इसमें करेंगे। इसमें कैटेगरी में ज्यादातर जो सवाल आता है, एक सिक्का उछालने पर, एक पासा पर संबंधित सवाल आता है, या थैला में गेंद वगैरह रख दिया उस पर सवाल आएगा, या फिर एक ताश पे भी सवाल आता है। ताश वगैरह का सवाल कैसे बनेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज्यादा होता है, तो सवाल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैसे आएगा, कैसे बनेगा, उसको भी देखेंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 4 वीडियो आएगा, चारों वीडियो को आपको देखना है अच्छे से। ऐप पर जाके क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है फ्री में, ऐसा भी नहीं है कि वहां आपको पैसा देने का जरूरत है, एक भी पैसा नहीं देना है, फ्री में पढ़ाई है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता। तो आपको हमने बताया है कि एक सिक्का को जब उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, तो सिक्का को उछालेंगे तो एगो हेड आएगा और कुल परिणाम होता है एगो हेड एगो टेल, यानी कि हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होगी 1/2। अभी हम थोड़ा देर पहले सिक्का वाला कैटेगरी का सवाल आपको कराए हैं, तो आएगा 1/2। 1/2 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हम कटाएंगे तो 1/2 को कहा जाएगा 0.5, आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, क्या यह बात आई समझ में, कैसे हमने निकाला कि आपको पूछा गया है सिक्का में हेड आने की प्रायिकता, तो हेड जो होता है सिक्का में कौगो होता है 1, और कुल कौगो है भाई, तो कुल परिणाम होता है 2, एगो हेड एगो टेल, इसीलिए आ गया 1/2। ठीक है, समझ गए बात को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अब हम लोग सिक्का नहीं फेंकेंगे, अब हम लोग पासा फेंकेंगे, मतलब कि लीडो छक्का खेलना चालू किए। तो लीडो छक्का में क्या है कि एक पासा, भले यहाँ आपको 2 पासा दिख रहा है लेकिन 2 पासा नहीं फेंकना है, फेंकना है कितना पासा, 1। तो एक पासा, आखिरी पासा वाला पासा नहीं है, तो पासा भाई को यहाँ पर देखेंगे तो संख्या 4 आने की प्रायिकता। तो एक पासा पर जो फेंका जाता है उसमें होता क्या है, तो एक पासा पर आप देखेंगे तो होता है, एक पासा में लीडो छक्का में 1 2 3 4 5 और 6, क्या यही अंक लिखा रहता है लीडो छक्का पर, एक तरफ 1 है 2 है 3 4 5 यही लिखा रहेगा। तो इसमें प्रायिकता निकालना है किसका, संख्या 4 आने की। तो 4 इसमें कौगो है, खाली एक ही घटना है, तो यहाँ पर 4 आने की जो प्रायिकता होगी 1/, में कितना हो जाएगा 6। ऊपर में क्या लिखेंगे, संभव परिणाम, नीचे में कुल परिणाम, तो संभावना खाली एगो है और कुल परिणाम कितना है 6 गो है, तो लिखेंगे 1/6। देखिए तो ऑप्शन में है क्या 1/6, कहीं दिख रहा है आपको, हमको तो चश्मा लगाए हैं फिर भी धुंधला दिख रहा है भाई, आपको कहीं दिख रहा है। अच्छा, ए वाला आंसर होगा सही, बिल्कुल सही है भाई, ए वाला आंसर एकदम सही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। आई होप आपको ये पासा वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो पासा भाई से भेंट करने के बाद अगला देखिए सवाल, फिर से एक सवाल पासा पर ही है,
और पासा पे इस बार क्या सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर और कैसी संख्या आने की प्रायिकता, तो आपको पासा पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा पर जो अंक होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये लूडो छक्का पर यही अंक लिखा रहता है। तो सम संख्या आने का मतलब है या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो आने वाली घटना है 3, ये 1 2 4 और 6 मिलाकर कौ घटना है 3, और कुल कितनी घटना है 6। 3/6 कहने का मतलब 1/2। 1/2 कहाँ गया बे, 1/2, 1/2 तो हाँ यहाँ पर है 3/6, ए आंसर है। 3/6 ही दे दिया है, कटाया नहीं, हमने कटा दिया है, लेकिन 3/6 आंसर सही हो जाएगा ए। सम संख्या कुल मिला के लूडो छक्का पर होता है 3 गो, और कुल अंक को लिखा रहता है 6 गो, तो 3/6। ठीक है, कुल पहले प्रायिकता का एकदम आप जान लीजिए कि प्रायिकता को बनाना ये ज्यादा आसान है। आप बिना वाला दांत वाला व्यक्ति को हलवा खाना जो है वो ज्यादा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या चीज है भाई, तो आपको अगर पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात करे, किसी का भी प्रायिकता ज्ञात करे, कभी भी ज्ञात करे, प्रायिकता का यही फॉर्मूला है कि कितना चांस है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। सम संख्या बोला लूडो छक्का पर, तो लूडो छक्का पर सम संख्या 3 गो लिखा रहता है, एगो 2 एगो 4 एगो 6, तो हम लिखेंगे कि 3 संभावना 3 गो का है, और कुल यहाँ पर लिखा हुआ है 6 गो, तो 3/6 हुआ। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, यह गेंद को लेकर सवाल है। इस सवाल को हमने सब्जेक्टिव टाइप में भी चलाया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि ये कुछ झोला है, और इस झोला में आपको गेंदा दिखाई दे रहा है, कुछ गेंदा लाल है, कुछ गेंदा नीला है, कुछ हरा है, कौन कौन है भाई। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा गया कि 3 गो लाल है, रेड बॉल यहाँ पर 3 है, रेड बॉल की संख्या है कितना 3, 5 गो नीला है। इस समय मत देखना कहना कि ना सर ऐसे कैसे कर रहे हैं, ब्लू वाला गेंदा तो 2 गो दिख रहा है। तो सवाल में बोला है 5 गो गेंदा है, बाकी अंदर झोरा में लुकाइल है, आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ है, ये है अंदर में अभी छिपा हुआ है। तो यहाँ पर नीला गेंदा है 5 गो, और 2 गो हरा गेंदा है, हरा गेंदा ई है और हरा गेंदा ई है। तो ग्रीन बॉल जो है यहाँ पर 2 है। तो आपको एक गेंद याचित रूप, याचित मतलब इच्छा अनुसार, ये भेदभाव नहीं करना है, आपको निकालना है। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता बताएं, नीला गेंद निकालने का प्रायिकता बताना है। तो नीला ये ब्लू वाला नीला है, ये ब्लैक नहीं पढ़ना है इसको। तो यहाँ पर नीला गेंद निकालने का प्रायिकता पूछा गया है पी ब्लू का। तो ब्लू का संख्या कितना लिखा गया है 5, तो इसकी संभावना 5, और कुल कितना गेंदा है तो 5 3 8 2 10, यानी कुल परिणाम 10, यानी 5/10। 5/10 अगर कटाना होगा तो आप कटा भी सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर आ गया ए 5/10। क्या यह बात आई समझ में। प्रायिकता का मतलब आपको समझना है कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो प्रायिकता का मतलब होगा संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, कि यह अगर हम गेंदा निकाल रहे हैं तो कितना जो बोला गया उसकी संभावना कितना है और कुल कितना है। यहाँ पर जो हम बोला गया है नहीं बोला गया, कुल कितना में से हमको चूज करना है। तो एक झोला में कुल गेंदा था 10, और 10 में से नीला निकालना था, 5 गो था नीला, तो नीला निकालने की प्रायिकता निकल के आएगी 5/10। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वह उसका चांस भी निकलने का ज्यादा होगा, जिसकी संख्या कम होगी उसका चांस भी कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो अगर किसी की बात करेंगे प्रायिकता में 0 है, प्रायिकता उसका कितना हो गया 0, इसका मतलब वह घटना कभी भी घट सकती नहीं है। तो यानी घटना कैसी है, असंभव है, घटना कभी घटित नहीं होगी। आंसर सही हो जाएगा बी। जिसका मान अगर असंभव घटना रहेगा तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है 0 होती है, इसमें प्रायिकता का मान 0। अगर कोई घटना ऐसी है जो एकदम निश्चित है घटेगी ही घटेगी चाहे कुछ कर लीजिए, तो ऐसे में प्रायिकता का मान जो होता है कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और अगर हमारे पास में घटना जो है कभी कभी होता है, मतलब घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, तो उसका प्रायिकता का जो मान होगा वह 0 से लेकर 1 के बीच में होगा।
अप्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं और हर बार परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप इस चीज को नोटिस किए होंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे पास एक पासे को 2 बार फेंका जाता, देख लो। अभी जुआरी वाली बात है, आप मेला में जा जो गए होंगे तो क्या होगा कि ऐसे लीडो छक्का लेके मग में 2 गोटी लेके फेंकता है और आपको बताना रहता है। तो उसमें क्या है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल संभवित परिणाम कितने हो सकते हैं। तो अगर 2 गो हमारे पास में लीडो छक्का है तो एक पे लिखा गया है 6। देखिए हमारे पास में 2 लीडो छक्का है तो उसमें पहला वाला पे क्या है कि एक को लीडो छक्का पर आपको जो अंक लिखा रहेगा 1 से लेकर कितना तक, 6 तक। और दूसरा वाला लीडो छक्का पर भी लिखा रहता है 1 से लेकर 6 तक। यानी इसके कुल परिणाम है 6 और इसका भी कुल परिणाम है कितना, 6। तो इसका जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि पहला वाला पे 1 और 1 हो, फिर दूसरा वाला पर 1 और 1 हो, 2 हो, एक ऊपर 2 हो, एक ऊपर 3 हो, एक ऊपर 3 हो, 4 हो, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कुल कितने बनेंगे। तो इसका कुल परिणाम 6 और इसका भी कुल परिणाम 6, तो दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। दोनों के कुल परिणाम को अगर गुणा कर दिया जाएगा तो एकदम कुल परिणाम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 36 संभावित परिणाम बन सकते हैं। एक पासा को 2 बार उछाले चाहे 2 पासा को 1 बार उछाले, बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संभावनाएं जो निकल कर आएंगी वह कितनी निकल के आएगी, 36। जो आप लोग जुआ खेलने जाते हैं मेला में, 2 रुपया 4 रुपया लेके लगता है कि जीत जाएंगे, तो वहां पर उसका कुल परिणाम कितना होता है, 36 होता है। और ये सांप्रदायिक घटना में होती है आधारित, ठीक है। मेला में जाके ठगा के आ मत जाना। अगला देखो, ई बार जो गेंदा है वह गेंदा सफेद और काला है। क्या बोला गया भाई, देखो बोला गया है कि एक बैग में 4 सफेद है, 4 सफेद और 6 काली बॉल है। यहाँ पर व्हाइट वाला है 4 और ब्लैक वाला है कितना, 6। तो गेंद निकालते हैं तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। गेंद हमको कैसा निकालना है भाई, सफेद, तो लिखेंगे सफेद की संभावना है 4। प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है संभव परिणाम आप बटा में कुल परिणाम। तो कुल गेंदा कितना है, 4 और 6 मिला देंगे 10, 4 बटा में 10। आंसर सही है ए। क्या यह बात आई समझ में, ठीक है। तो आपको प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता का मतलब है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला है हमारे पास में प्रायिकता का मान हमेशा होता है। तो हमेशा मान कितना होता है, तो प्रायिकता का मान हमेशा जो होगा वह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा और प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान हमेशा जो होता है वह किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। प्रायिकता का मान कभी भी होगा तो वह हमेशा मान रखेंगे। सवाल आपका चेंज हो गया। तो प्रायिकता का मान जब भी लिया जाएगा तो वह मान हमेशा प्रायिकता का 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। आया बात समझ में, सी आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। आपको ये एक सवाल देखिए, फिर से लीडो छक्का हो गया है आपके जीवन में। बोला गया है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बताए। पासा एक फेंका गया है और जब एक पासा फेंकेंगे, फोटो में भले 2 दिख रहा है लेकिन फेंकेंगे एक को, इनो की जितना देखेंगे सब देंगे। तो अगर एक फेंकेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6। इससे पहले सवाल में हमको विषम संख्या बोला, सॉरी सम संख्या बोला था, और इस सवाल में आपको बोला है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कौन है, 1 है, विषम संख्या 3 है और विषम संख्या 5 है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर पूछेगा तो संभावना जो होगी विषम संख्या आने का वह कितना होगा भाई। तो आपको घटना है 3 ठो, एगो 1 3 5 और कुल परिणाम कितने हैं 6। 3 बटा में 6 कहने का मतलब 1 बटा में 2, 3 यहाँ पर 3 बटा 6 या फिर इसको कहेंगे 1 बटा 2। यानी इस सवाल का ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। क्या यह बात आई समझ में। चलिए अगला सवाल समझते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ताश का पत्तों पर आधारित सवाल करेंगे। हम लोग ज्यादातर बच्चे जो ताश वगैरह नहीं खेले होंगे उनको
टास्क को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग टास्क समझेंगे कि टास्क क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग टास्क पर आधारित सवाल करेंगे कि कैसे टास्क पर आधारित सवाल आते हैं और कैसे बनते हैं। वह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।